सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट एससी न्यूज पर और मैं हूं सैयद तौसीफ अली। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से अपील कि हमारे इस कार्यक्रम को कम से कम 3 लोगों तक व्हाट्सएप या एसएमएस या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया का जो नफरती प्रोपेगेंडा है उसको पूरी तरीके से नाकाम किया जा सके। और साथ ही साथ हमारे इस एससी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें हौसला देता है, हिम्मत देता है, ताकि हम इसी तरीके से स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे ले जा सके। अब न्यूज पॉइंट में बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिससे आप और मैं बखूबी वाकिफ हैं। जब से बीजेपी सरकार इस देश में आई है तब से एक ही प्रोपेगेंडा को वो आके लेकर जा रही है, और वो आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि ब्रिटिश ने इसी बुनियाद पर हम पर 150 साल हुकूमत की थी, वो है डिवाइड एंड रूल। अब इसी प्रोपेगेंडा को आगे ले जाते हैं, प्रचार तंत्र की तरह काम कर रहे हैं बीजेपी सरकार की गोदी मीडिया। जी हाँ, ये वही गोदी मीडिया है जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ नफरती प्रोपेगेंडा को चला रही है, नफरत को फैलाने का काम कर रही है। उसी के बीच एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है सुदर्शन न्यूज़, जिसके एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के, जिन्होंने एक टीजर लॉन्च किया और आज 28 अगस्त और आज रात में 8 बजे उनका प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होने वाला है, बहुत ही चर्चे में है। क्यों चर्चा में है ये आप जानते हैं। चर्चा का उन्वान ये है, चर्चा का मुद्दा ये है कि उन्होंने इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली मुसलमानों को टारगेट किया, और ये उनका पुराना ही प्रोपेगेंडा है। जिस तरीके से, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल्स, उनकी न्यूज़ हेडलाइंस है, उनके जो शोज़ है, वो इसी तरीके से चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नफरत को फैलाकर आप देशवासियों को बांट दिया जाए। पर सवाल ये उठता है कि इस तरह की पत्रकारिता, इस तरह की नफरत फैलाने का लाइसेंस इस चैनल को किसने दिया? क्या सरकार इसके पक्ष में है? क्या सरकार इसको समर्थन करती है? क्या सरकार का ही ये एक दूसरा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जाती है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी सर्विस कमीशन को, ऐसी सर्विस कमीशन है यूपीएससी, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो देश में एक ऐसा एग्जामिनेशन, इतना टफ एग्जामिनेशन है जिसके लिए लोग कई सालों तक मेहनत करते हैं और उसके बाद आईपीएस आईएएस बनकर इस देश के नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है तो अपना कदम रखते हैं और अच्छे अच्छे ओहदों पर फायज होते हैं। उन्होंने जिस मुद्दे की बात की है, उन्होंने कहा है कि नौकरशाही के अंदर जिहादी, नौकरशाही जिहाद, यूपीएससी जिहाद, इस तरह के उन्होंने जो है तो ट्वीट कर इस टीजर को लॉन्च किया और बताने की कोशिश की कि मुसलमान इस यूपीएससी एग्जामिनेशन में, इस टफ एग्जामिनेशन में कैसे आगे आ रहे हैं, क्यों इनका परसेंटेज बढ़ रहा है। देखिए, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है अच्छा शिक्षा का, अच्छी डेजिग्नेशन का, अच्छे ओहदे का, अच्छी तरह जीने का। हम किस पर ये शक नहीं कर सकते कि इसे इतने मार्क्स मिल रहे हैं, वो उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसकी एफर्ट्स की वजह से वो आज जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर वो पहुंचता है। सुरेश चौहान के ने पूरी तरीके से इस मुद्दे को बायस कर दिया है और आप और मैं अच्छे से जानते हैं। इनके ट्वीट को 5000 से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट भी किया है और साथ ही साथ उन्होंने टैग किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ओआरजी को। इस ट्वीट पर अगर आप नजर रखें तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने किस तरीके से इस समय बातें कही है। इसी के बीच द वायर की ये न्यूज है जो आपके स्क्रीन पर है। आईपीएस एसोसिएशन ने सुदर्शन न्यूज के यूपीएससी जिहाद ट्रेलर को सांप्रदायिक बताया और निंदा की। साथ ही साथ जो साकेत गोखले, एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी एक मुहिम चलाई है इसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड करने की पूरे देश भर में। और आपके स्क्रीन पर उन
आरिफा खानम शेरवानी में ट्वीट कर बताया कि खबरों के नाम पर नफरत हिंसा का कारोबार करने वाला ये व्यक्ति चैनल मुस्लिम विरोधी ही नहीं बल्कि भारत विरोधी भी है। पड़ोसी से पड़ोसी को लड़ाने वाला, देश को गृह युद्ध में ढकेलने की कोशिश में भारत का रवांडा रेडियो सुदर्शन टीवी को मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का लाइसेंस किसने दिया। उन्होंने इस पर एक प्रोग्राम भी किया है। साथ ही साथ आईपीएस एसोसिएशन ने भी ट्वीट कर इसकी निंदा की है। अ न्यूज स्टोरी टारगेटिंग कैंडिडेट्स इन सिविल सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज बीइंग प्रमोटेड बाय सुदर्शन टीवी। वी कंडेम द कम्युनल एंड इररिस्पांसिबल पीस ऑफ जर्नलिज्म। साकेत गोखले ने ट्वीट कर बताया है कि कंप्लेन फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अहमदनगर अगेंस्ट सुदर्शन टीवी हेट्स मॉन्गर एट सुरेश चौहान के। These people aren't fringe lunatics. They enjoy support directly from the government. Chauhan ke tagged PM Modi in his hateful tweet. He knew he has blessings. मेरे साथ जुड़ रहे हैं औरंगाबाद से डेली एशिया एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ शारिक नक्शबंदी। शारिक भाई से मेरा पहला सवाल, क्या इस तरह की पत्रकारिता होती है या सिर्फ ये एक नफरती प्रचार है? दरअसल सुदर्शन चैनल जो नफरत फैला रहा है, इसे किसी भी लेवल पर, किसी भी पैमाने पर पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता है। पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता की जाए, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, सरकार से सवाल पूछे जाए, सरकार को आगाह किया जाए, सरकार और जनता के दरमियान एक ब्रिज का काम किया जाए। लेकिन इस वक्त सुदर्शन चैनल और सुदर्शन चैनल के जैसे बहुत सारे गोदी मीडिया के चैनल्स हैं जो देश में नफरत का प्रचार कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई पत्रकारिता है, बल्कि पत्रकारिता कहना ही पत्रकारिता के लिए शर्म की बात है। सुदर्शन चैनल के जो एंकर इस वक्त नफरत फैला रहे हैं, ये भले देश भक्ति का राग अलापते हैं, लेकिन दरअसल ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो देशभक्त कहने वाले, अपने आप को देशभक्त कहने वालों का सबसे पहले फर्ज है कि वो इस तरीके के नफरत का प्रचार करने वाले और देश को अंदर ही अंदर कमजोर करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसके बाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं सिल्लोर शहर से आम आदमी पार्टी के संयोजक, औरंगाबाद जिला सह संयोजक एडवोकेट उस्मान शेख ताहिर। उनसे मेरा दूसरा सवाल यह है, क्या इस तरह की पत्रकारिता को लेकर, क्या इस तरह के न्यूज चैनल्स को लेकर मोदी सरकार कोई कार्रवाई करने वाली है या नहीं? की ज्या माध्यमांनी स्वातंत्र्याचा आणि अधिकाराचा दुरुपयोग करून कोरोना संक्रमण प्रादुर्भाव कालावधीमध्ये मुस्लिम धर्मद्वेषाने प्रेरित होऊन राजकीय सूड भावनेतून जे मुस्लिम धर्मीयांना टार्गेट केलेलं आहे, ज्यामध्ये सुदर्शन न्यूज चॅनल असेल, इतर काही चॅनल असेल की ज्यांनी मुस्लिम धर्मातील जे IPS IAS तरुण आहेत, या सुशिक्षित तरुणांना दहशतवादी म्हणून संबोधण्यापर्यंत जी हिम्मत केली आहे, म्हणजेच संबंध मुस्लिम धर्मियांचा जो घोर अपमान केला आहे, अशा माध्यमांविरुद्ध केंद्रातील मोदी सरकार म्हणजेच केंद्र सरकार हे कठोर कारवाई करून गुन्हा दाखल करेल काय, या प्रश्नाचं उत्तर एक देशातील आम आदमी म्हणून मी देतोय की अशा माध्यमांविरुद्ध केंद्र सरकार गुन्हा दाखल करणार नाही। कारण भाजपा प्रणित केंद्रामध्ये सध्या प्रसिद्धी माध्यम आहे, मीडिया आहे, हे समाज प्रबोधनाचे आणि लोकशाहीचा जो चौथा स्तंभ आहे, हे समाज प्रबोधनाचे कार्य न करता एक शस्त्र म्हणून वापर केला जातोय आणि लोकशाही मारक अशी वृत्ती निर्माण करून माध्यमाच्या माध्यमातून केवळ राजकीय षडयंत्रातून विशिष्ट धर्म म्हणजेच मुस्लिम धर्मीयांना टार्गेट करून हे माध्यमांचा दुरुपयोग केला जातोय। अशा परिस्थितीमध्ये संबंध देशातील मुस्लिम धर्मीयांचा या माध्यमांनी अपमान केलेला असल्याने आणि जगभरामध्ये देशातील मुस्लिम धर्मीयांची प्रतिमा मलिन केलेली असल्यामुळे अशा माध्यमांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, त्यांचे परवाने रद्द करावेत, अशी मागणी या ठिकाणी मी आम आदमीच्या वतीने करीत आहोत। कारण नुकतंच माननीय उच्च न्यायालयाने कोरोना संक्रमण प्रादुर्भाव कालावधीमध्ये माध्यमांनी तबलीग जमातीला बळीचा बकरा बनवल्याचं आणि केंद्राने त्यामध्ये सहकार्य केल्याचं एक हेड केलेलं आहे। आखिर में जाते जाते मेरी फिर आपसे एक बार अपील कि हमारे इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे इस SC न्यूज़ चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई प्रोग्राम करूं सीधा आपके मोबाइल स्क्रीन तक
पहुंच जाए। तब तक के लिए सैयद तौसीफ अली को दीजिए इजाजत।